तो कहानी है अस्मारा की, जिसके गर्मियों की छुट्टियां एकदम परफेक्ट प्लान थीं। दोस्तों के साथ हैंग आउट, कनाडा का ट्रिप। लेकिन एक छोटा सा मोड़ उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट करने वाला था। और इसकी शुरुआत एक ऐसी फीलिंग से होती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। एक कुर्बानी के बकरे जैसा महसूस करना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उसकी असली बेबसी है। यह शब्द उस सफ़र की नींव है जिस पर वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती। एक ऐसी दुनिया में जहां उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आखिर ऐसी कौन सी दुनिया थी जिसे छोड़ने से अस्मारा इतना घबरा रही थी? चलिए देखते हैं कि उसकी वो परफेक्ट गर्मी की छुट्टियां असल में कैसी दिखने वाली थीं और उस हकीकत से कितनी अलग थीं जो अब उसका इंतजार कर रही थीं। देखिए, ये सिर्फ दो जगहों का फर्क नहीं है, ये दो अलग अलग जिंदगियों की कहानी है। एक तरफ कोरामंगला की आईपॉड्स और कैफेटेरिया वाली मॉडर्न लाइफ, और दूसरी तरफ टैनरी रोड का फैमिली ड्रामा और बिना एसी वाले कमरे। यही टकराव अस्मारा के पूरे सफर का सेंटर पॉइंट है। और फिर बूम, एक ही लाइन में उसकी माँ ने सब कुछ बदल दिया। ये शब्द सिर्फ एक ट्रिप कैंसिल नहीं करते, ये अस्मारा की पहचान और उसकी गर्मियों की सारी उम्मीदों पर एक सीधा हमला है। तो सोचिए, कहाँ कनाडा का चमकता हुआ सपना और कहाँ टैनरी रोड की वो हकीकत जिसे वो अपनी सजा मान रही है। यही वो पल है जो उसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करता है। तो जब अस्मारा अपनी इस जेल यानी टैनरी रोड पहुंचती है तो उसे क्या मिलता है? ये सिर्फ एक पुराना असुविधाजनक घर नहीं है, ये उसकी अपनी आरामदायक जिंदगी पर एक आईने की तरह है। जमीन पर सोने के लिए चटाई, इंडियन स्टाइल टॉयलेट और तो और 2 दिन तक पानी की कमी। ये छोटी मोटी परेशानियां नहीं थीं, ये अस्मारा के लिए कल्चरल शॉक थे। ये वो पल थे जो उसे एहसास दिला रहे थे कि उसकी नॉर्मल जिंदगी असल में कितनी प्रिविलेज्ड थी। जब असलियत से डील करना मुश्किल हो जाए तो हम क्या करते हैं? अस्मारा ने एक ऑनलाइन दुनिया बना ली, जलेबी बाई। ये सिर्फ मजाक उड़ाने का एक जरिया नहीं था, ये अपनी नई अजीब दुनिया से दूरी बनाने और सिचुएशन को कंट्रोल करने का एक तरीका था। ब्लिंग ओवरलोड, किच मेनिया, इन हैशटैग्स में सिर्फ मजाक नहीं है, एक तरह का घमंड है। वो टैनरी रोड को वहां के लोगों के नजरिए से नहीं बल्कि एक बाहरी इंसान की तरह देख रही है जो सिर्फ जज कर रहा है। लेकिन क्या होता है जब जिन चीज़ों का आप मजाक उड़ा रहे हों वो आपसे बात करने लगें? अस्मारा की ये दूरी बहुत जल्द टूटने वाली थी, क्योंकि टैनरी रोड सिर्फ हैशटैग्स की जगह नहीं थी बल्कि गहरे राज और उलझे हुए रिश्तों का भी घर था। ये सिर्फ कोई पुराना फैमिली ड्रामा नहीं था, ये एक ऐसा राज था जो पड़ोसियों के बीच की उस अजीब सी टेंशन को समझाता था। ये सच जानने के बाद अस्मारा के लिए उसके पड़ोसी अब सिर्फ मजाक के पात्र नहीं रहे बल्कि एक इतिहास वाले इंसान बन गए। और ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। एक रहस्यमयी झलक से लेकर छत पर होने वाली बातों और फिर एक बड़ी गलतफहमी तक, अस्मारा और फरजान का रिश्ता टैनरी रोड की गलियों की तरह ही काफी उलझावा और अनप्रेडिक्टेबल है। मैं नजरबंद हूं, रुखसाना के ये शब्द अस्मारा को हिलाकर रख देते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी कैद तो कुछ भी नहीं है किसी और की असलियत के सामने। अब तक अस्मारा सिर्फ एक ऑब्जर्वर थी, एक दर्शक, लेकिन अब उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो उसे कहानी के बिल्कुल बीच में ला खड़ा करेगा। ये वो पल था जहां से वापसी नामुमकिन थी। किसी और की जगह लेना, मतलब ये आइडिया ही कितना क्रेजी है। लेकिन अस्मारा के लिए ये सिर्फ एक बगावत नहीं बल्कि दोस्ती और सहानुभूति का एक एक्ट था। वो रुखसाना की मदद के लिए अपनी पहचान तक दांव पर लगा देती है। एक ही पल में घुटन भी और आजादी भी। ये जो कंफ्यूजन है ना, यही अस्मारा के बदलाव का सार है। बुरके के पीछे वो कैद महसूस करती है, लेकिन साथ ही उसे अपनी पहचान से एक अजीब सी आजादी भी मिल रही थी। ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये एक गहरा अनुभव था। और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है। और जब धोखा सामने आता है तो ये सिर्फ एक प्लान को नाकाम नहीं करता बल्कि दशकों से दबे हुए राज और नई भावनाओं का जैसे एक ज्वालामुखी फोड़ देता है। मैं अपने चाचा की तरह ही एक मूर्ख हूं। फरजान के इन शब्दों में गुस्सा कम और पीढ़ियों का दर्द ज्यादा था। उसे अस्मारा में वही धोखा दिखाई दिया जिसने उसके परिवार को तोड़ा था, और ये गलतफहमी उनके रिश्ते पर सबसे बड़ा वार करती है। तो इस सारे उथल पुथल के बाद जो लड़की अपनी दुनिया में वापस लौटती है, क्या वो वही लड़की है जो यहां आई थी? देखते हैं कि इस एक गर्मी ने अस्मारा को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। भद्दे कपड़े ये नहीं बताते कि वे किस तरह के इंसान हैं। आखिर में अस्मारा खुद अपने इस बदलाव को स्वीकार करती है।
ये बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, ये अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ने और बाहरी दिखावे से परे इंसानियत को देखने के बारे में है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक खराब हुई गर्मी की छुट्टी की नहीं रह जाती, ये उस बदलाव की कहानी बन जाती है जो तब आता है जब हम अपनी कंफर्टेबल दुनिया से बाहर कदम रखते हैं। उस गर्मी ने सिर्फ अस्मारा के प्लान्स को नहीं बदला, उसने अस्मारा को बदल दिया। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक गर्मी, एक यात्रा या एक नया अनुभव किसी इंसान को सचमुच कितना बदल सकता है?